बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए एक और रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ। इसमें आलू और लोबिया की। तो इसमें मैंने ये अदरक लिया है, लहसुन छील के रखा हुआ है, 2 प्याज मैंने काटे हैं, ये 6 मेरे पास हरी मिर्चें थी वो डाल रही हूँ। लोबिया मैंने निकाल कर रखा हुआ है, ये मैंने आधा किलो लिया है। और ये आलू आधा किलो लिए हैं। तो उसके बाद ये अदरक जो है एक इंच का मैंने टुकड़ा लिया है। और ये जो लहसुन है, एक फूल लहसुन का लिया है। अब मैं अदरक और लहसुन को ग्राइंड कर लूँगी और इसके बाद चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। अब हम ऐड करेंगे ऑयल के मैं ऐड करूँगी 4 चम्मच। दो, 3, चौथा में थोड़ा ऐड, तकरीबन 3.5 चम्मच लगा ले मैंने ऐड किया है इसके अंदर ऑयल। अब मैं इसको चूल्हे के ऊपर रखूँगी, फ्लेम ऑन करते हैं, घी को पकने देंगे। घी जब पकने लग जाएगा तो फिर मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी। इंशाल्लाह बाकी रेसिपीज़ की तरह से ये रेसिपी भी बहुत मज़ेदार बनेगी। इंशाल्लाह ट्राई कीजिएगा। एक तो मैं जो रेसिपीज़ बनाती हूँ, मैं जो जनरल मेथड है मैं उसको फॉलो नहीं करती। मैं उसको उस मेथड से बनाती हूँ कि जो सोशल मीडिया पर मौजूद नहीं है, कम वक्त में, और हमारी गैस की भी बचत हो, और जो है और हमारी रेसिपी जो है वो भी मज़ेदार बने। क्योंकि हर गैस घर में गैस थोड़ी है, और अगर गैस हो भी तो अगर हमारी रेसिपी उतनी ही मज़ेदार बन रही है जितनी लोग मुख्तलिफ स्टेप्स को फॉलो करके बना रहे हैं, तो हमें इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूम करने की ज़रूरत ही नहीं है। माशाल्लाह मेरे बच्चे खाते हैं, उंगलियां चाटते हैं, मेरी मियाँ मेरी तारीफ़ करते हैं कि बहुत मज़ेदार खाना बनाया है। जब खाना मज़ेदार बनाओ तो घर में तारीफ़ भी होती है। हाँ जी, इस स्टेज में ऐड करूँगी प्याज। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी आलू, मैंने धो के रख लिए, क्योंकि जब प्याज भुनेगा तो साथ ही आलू भी भुन जाएगा। जब आपने आलू भूनने हैं ना, तो आपने अपने इस रेसिपी को ऐसे ही छोड़ नहीं देना, क्योंकि आलू जो है बार बार साथ लगते हैं, चिपक जाते हैं। अगर हम ये सोचेंगे कि प्याज के साथ जो है आलू ब्राउन होने में कुछ वक्त लगेगा, हम थोड़ी देर बाद देख लेते हैं, तो जब हम आएंगे तो वो साथ चिपके पड़े होंगे। इसलिए बेहतर है कि आप भी विजिलेंट रहें और थोड़ी थोड़ी देर बाद इसमें आके जो है आप स्पून हिलाते रहें। साथ ही इसमें ऐड कर दें लोबिया भी, ये भी साथ ही भुन जाएगा। आधा किलो आलू है, आधा किलो लोबिया है। माशाल्लाह बहुत मज़ेदार रेसिपी बनकर तैयार होगी। ख़वातीन के हाथ में वैसे भी अल्लाह ताला ने बहुत टेस्ट दिया हुआ है। तो जो रेगुलर ख़वातीन वर्क करती हैं, हंडिया बनाती हैं, कुकिंग करती हैं, तो उनके हाथ में टेस्ट होता है। उसकी वजह यह है कि उनको पता होता है कि उन्होंने रेसिपी को किस तरीके से तैयार करना है और इसमें कितनी मिकदार में क्या चीज़ जाएगी। नाज़रीन, ये देखें, ये तकरीबन भुन चुके हैं आलू और प्याज। हाँ जी, अब लगाएंगे हम लोग तड़का। मैं ऐड करूँगी 1.5 चम्मच सुरख मिर्च, क्योंकि मैंने हरी मिर्च जो थी वो ज़्यादा 6 तकरीबन काट के डाल ली थी।
आधा चम्मच नमक, फिर नाज़रीन बारी आ जाती है हल्दी की। लेकिन हल्दी के अंदर मैंने सारे मसाले जो हैं मिक्स करके रखे हुए हैं, तो हल्दी के साथ कौरमा मसाला है और तकरीबन सारे मसाले इसके अंदर मिक्स हैं। अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखी तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये तकरीबन हाफ चम्मच मैंने ऐड कर दिया। फिर इसके बाद ऐड करेंगे हम इसके अंदर ये हरी मिर्च, लहसुन और अदरक कूटा हुआ। तो तीनों का मैंने इकट्ठे पेस्ट बना लिया। और कुछ देर हम इसको भूनेंगे। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। जितनी प्यारी खुशबू आ रही है उतनी ही प्यारी ये रेसिपी भी बनेगी। आंच मैंने नीचे हल्की रखी हुई है। आलू तकरीबन मेरे गल चुके हैं, लोबिया भी गला हुआ नज़र आ रहा है मुझे। आलू तो मैं आपको चेक करवा देती हूँ। जितना आप भुनेंगे उतनी ही अच्छी आपकी डिश बनेगी। नाज़रीन ये देखें माशाल्लाह कितना सॉफ्टर हो चुका है आलू। खाने को मज़ेदार बनाना हो तो हल्की आंच पे भूनो। तेज़ आंच पे खाना तो बन जाता है लेकिन उसमें टेस्ट नहीं आता। तकरीबन 3 मिनट हम इसको भूनेंगे। फिर हम ऐड कर देंगे इसमें कुछ पानी मकदार में, ताकि इसमें कोई कमी बेशी है तो वो निकल जाए। जो मैंने हाफ गिलास भी नहीं डाला, चौथा हिस्सा गिलास पानी का डाला है, ताकि इसमें अगर कोई कमी बेशी है तो वो ठीक हो जाए। थोड़ा सा और ऐड कर दूँ, थोड़ी सी ग्रेवी भी चाहिए। हम इसको ढाँप देंगे, कवर कर देंगे 2-3 मिनट के लिए। जी नाज़रीन रेसिपी देखो हमारी तैयार हुई पड़ी है। घी ने किनारे छोड़ दिए हैं, ऊपर आया हुआ है। तो अभी हमने ऐड करना है इसी स्टेज पे धनिया। मैंने धनिया ऐड कर दिया। तो अभी मैं आपको इसकी फाइनल लुक भी दिखाऊंगी। नाज़रीन ये मेरी रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह देखें, ना सिर्फ दिखने में खूबसूरत है बल्कि खाने में इस कदर मज़ेदार होगी, गोश्त को भी पीछे छोड़ेगी। मैंने थोड़ा सा चख के देखा है, मैंने कहा इसका जायका कैसा आया है, तो माशाल्लाह गोश्त से बढ़ के इसका टेस्ट था। आप इसको ट्राई करें, इंशाल्लाह आप रेसिपी बनाएंगी, आपकी तारीफ़ होगी। और दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।